हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज हम तुमको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। तो इसलिए देखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पहले ये देखिएगा। संपूर्ण भौतिक विज्ञान मतलब भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की जो संपूर्ण है उससे हम तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि तुमको ऐसे कौन कौन से टॉपिक ज़्यादातर पढ़ना है जो तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में वो तुम्हारे 99% यानी फंस सकते हैं। हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये जो हम यहाँ तुमको बताने जा रहे हैं ये 100% फंसेंगे। देखिए अनुमान है और अनुमान हर अध्यापक देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं भी अपना एक अनुमान दे रहा हूँ तुम्हें कि ये जो टॉपिक जो हम बताएंगे कि कौन कौन टॉपिक आएंगे ये तुम्हारे 2024 के लिए रामबाण का काम करेंगे। इस बात में ध्यान रखना तुम, ठीक है ना। अच्छा, कोई कोई आता है, कोई कहेंगे देखिएगा तुम ये सब इतना ज़्यादा पढ़ लीजिएगा या तुम इतना कर लीजिएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखो, कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा है कि कोई व्यक्ति इस 100% बात नहीं कर सकता कि नहीं ये ही आएगा और आपको यही ये सब तुमको पढ़ना है, ठीक है। नहीं, सिर्फ अनुमान दिया जा सकता है। तो आज हम तुमको खाली अनुमान देंगे कि इस अनुमान के अंतर्गत तुमको बताएंगे कि तुमको कितना क्या आएगा कितना नहीं पढ़ना। बस ये है कि आप लोग रोक करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखो, कोई भी चीज़ है अगर तुमने आए और थोड़ा बहुत तुमने देखा और देखने के बाद तुमने हाल हाल चले गए तो देखो कोई चीज़ तुम्हें समझ में नहीं। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए आप इस वीडियो को देखिएगा रोक करके। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर इस बात की गारंटी है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो इस बात को जानोगे कि वास्तविकता हमने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। और जो एक भारी बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में प्रेशर था कि भौतिक विज्ञान बहुत ज़्यादा कोर्स है, हम क्या करेंगे, हम कैसे नंबर ज़्यादा ले आ पाएंगे। तो बस मेरी एक बात मानिएगा, मेरी बात पे यानी विश्वास कीजिएगा। आप इस वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा और वीडियो के एंड में फिर आप कहोगे वाह क्या बात रही, एक अच्छा महसूस करोगे, ठीक है ना। तो पहली बात, वीडियो को देखिए। वीडियो थोड़ा होगा लंबा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि जितना भी तनाव है सब दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। देखिएगा, आज हम तुमको यानी बता रहे हैं, इसमें तुम विशेष ध्यान देना। देखना, पहला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे देखना तुम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, ठीक है। इसका यानी मात्रक भी है और इसका यानी विमी सूत्र भी है। इसको तुम्हें इस टॉपिक को याद, ठीक है, यानी रखना है। इसकी हो गई परिभाषा, हो गया इसका मात्रक, हो गया, ठीक है। और इसका मात्रक के बाद इसका इनका क्या हो गया, सूत्र हो गया, विमा इसकी, ठीक, इसकी विमा। पहला टॉपिक ध्यान रखना इस बात को। नंबर 2 पे आ जाइएगा। नंबर 2 पे तुमको देखने के लिए मिलेगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक है। देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक। एक ही टॉपिक हो गया, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब देखिए इसके बाद नंबर तीसरा आ गया 2। देखिएगा, द्विध्रुव के कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
ठीक, तो ये लिखा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए देखिए इसकी स्थितियां दो हैं, एक है यहां पे कौन सी, अक्षीय स्थिति, एक कौन है यहां पे, अक्षीय स्थिति। इस बात में ध्यान रखना, ठीक है। इसे हम अक्षीय स्थिति भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसे कहते हैं हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, ठीक। और नंबर 2 है इसमें निरक्षीय स्थिति। कौन सी है, निरक्षीय स्थिति, ठीक। इस बात में ध्यान रखना। तो ये दो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने तुमसे कहा है कि बस इसे देखिएगा जो सबसे ज्यादा परीक्षा में, और हमने वही टॉपिक लिए हैं, हमने कई सालों के पेपर का अध्ययन किया पहले और उसके बाद हम तुमको बता रहे हैं। तो इसलिए एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आप उसको कंप्लीट करके नहीं देखते हो। तो इसलिए पहले इसे तुम एक बार देखिएगा और फिर आगे देखो, ठीक है। नंबर 4 है, ठीक है, जो हो गया। अब एक और है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। तो ये भी वैद्युत विभव जो है ये भी 2 प्रकार से होता है, एक होता है अच्छी स्थिति पे, एक होता है निरक्षीय स्थिति पे। नंबर 1 बता दें हम, अच्छी स्थिति हो गया इसकी कौन सी स्थिति, अच्छी स्थिति, अक्षीय स्थिति होगी, ठीक है। और नंबर 2 जो हो गया इसका निरक्षीय स्थिति होगी। कौन सी स्थिति होगी, निरक्षीय स्थिति, ठीक। इस बात में ध्यान देना, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिएगा, नंबर 5वां पॉइंट है। इस पॉइंट में तुम्हें ध्यान देना है, एक तुमने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक। ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ध्यान देना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसका मात्रा क्या है, और इसका भी कभी ऐसा होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके उदाहरण जैसे एक हो गया H2O हो गया, एक तुम्हारा एक जैसे तुम्हारा H2O हो गया, एक H2 हो गया, और एक जैसे तुम्हारा NH3 हो गया, ठीक। इस बात में ध्यान रखना, H2O हो गया और एक NH3 हो गया। अब इसके बाद आगे देखिएगा, ठीक है, पॉइंट अगला। तो जो अगला पॉइंट है उसमें तुम्हें ध्यान देना है। अब देखना इसके बाद, अब हम तुम्हें बताएंगे गॉस की प्रमेय, ठीक है। गॉस की प्रमेय, इस बात में ध्यान देना, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या है, और गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम, किसका नियम, कूलाम का नियम, ये डेरिवेशन 2024 ये जो आया डेरिवेशन ये 2023 में आया है। अगर तुमको देखना हो, मैंने भौतिक विज्ञान जो तुम्हारा 2023 का पेपर हुआ था उसका मैंने वीडियो बना के डाला है, तो उसमें देखना, उसमें है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए, ये आया है, ठीक है। इसलिए इस बात में ध्यान देना कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम। अच्छा, अब तुम ये सब सोचोगे कि ये सब है तो इनकी ये सॉल्विंग कहाँ मिलेगी। तो मैं तुमको एक बार बता दूं कि जितने ये टॉपिक हम तुमको बताते हुए जा रहे हैं, इनके मैंने 99% सभी का एक एक करके वीडियो बना दिया है और सब वीडियो चैनल में डले हुए हैं। तो जाकर के इन सभी वीडियो में जाकर के देखना, ये जितनी भी टॉपिक दिए गए हैं सब टॉपिक तुम्हें वीडियो में आराम से ठीक मिल जाएंगे। तो तुम्हें ये वाली जो है समस्या कि इनकी सॉल्विंग कहाँ से मिलेगी, तो इनकी सॉल्विंग हमने पहले से पहले की है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिएगा,
ठीक है। अगला, इसके बाद देखना अगला टॉपिक जो हो गया, एक है अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के, ठीक देखना, अनंत अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के एक समान तार के कारण, तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित या अनंत लंबाई के एक समान तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी डेरिवेशन दिया है हमने, ठीक है। इसके बाद देखिए आठवां, ठीक है, इसके बाद देखिए आठवें, अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की आवेशित, अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर, चादर या फिर प्लेट, ठीक है, अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक, क्या है, अचालक चादर के कारण, चादर के कारण तीव्रता, ठीक। इस बात में ध्यान रखना कि अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक चादर के कारण तीव्रता, इसका भी वीडियो हमने बनाया है, तो इसको देख लेना जा करके। ये दो हैं, एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक चादर के कारण तीव्रता, और एक ऐसी है अनंत विस्तार की आवेशित समतल चालक चादर, एक है चालक और एक है अचालक, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें ध्यान देना है कि एक देखिएगा यहां से कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम, ये देखना, अनंत लंबाई के एक समान तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला है कि अनंत विस्तार की आवेशित समतल चालक और ना अचालक, दोनों के लिए बता रहे, चालक और फिर अचालक चादर के कारण तीव्रता। इसमें अब देखिए, इसके बाद आगे देखिएगा नंबर अगला, ठीक है। अब हम देखेंगे वैद्युत धारता। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा कि वैद्युत धारता की परिभाषा बताइए, ठीक है। वैद्युत धारता की परिभाषा, वैद्युत धारिता, वैद्युत धारता की परिभाषा, ठीक, वैद्युत धारता की परिभाषा, इसका मात्रक और इसका यानी विमीय सूत्र, इसका क्या, विमीय सूत्र, ठीक। इसमें जे है कि इसमें वैद्युत धारता की परिभाषा और मात्रक और न विमीय सूत्र, ये ठीक है, एक टॉपिक ही है तुम्हारा। और इसके बाद अगला टॉपिक देखना, इसमें लिखा है कि आवेशित चालक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेशित, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV², ये इसे ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² होता है, ठीक। इसके बाद अगले में देखिएगा, ठीक है। अब इसमें और देखना, इसमें समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक, एक ये टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान देना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन करना है इसमें, ठीक है, इस बात में तुमको ध्यान देना है, ठीक। अब इसके बाद आगे देखिए, फिर देखना इसके बाद अगला टॉपिक देखना, अगला, ठीक, 12वां। तो इसमें तुमको देखना है, एक और है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, सब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता,
समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब प्लेटों के मध्य टी मोटाई की, कितनी मोटाई की, टी मोटाई की पट्टी रखी हो, टी मोटाई की पट्टी रखी हो। ठीक, देखिएगा दोनों में अंतर है। इसमें है कि समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, और फिर इसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब यानी प्लेटों के मध्य टी मोटाई की पट्टी यानी रखी है। ठीक, इस बात में ध्यान देना तुम। ठीक है, और एक और है यहाँ पे संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, इसमें ध्यान देना, ये टॉपिक है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, इसे भी ध्यान दे देना। ठीक है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अब इसके बाद आगे देखिएगा, अगले हम चलें। ठीक है, तुमको यहाँ पे क्या देखना है, अगले में देखना है हमको जाकर के। अब यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे हम ओम का नियम, ध्यान देना, ओम का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम और तथा इसका सत्यापन, ओम का नियम तथा इसका सत्यापन, ये ध्यान करना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, मुक्त मॉडल की सहायता से, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की सहायता से ओम के नियम का क्या, सत्यापन। इसके बाद आगे देखिए ना, फिर इसके बाद हम आगे चल रहे हैं, तो इसमें देखिएगा ओम का नियम, इसमें तुम्हें मिलेगा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, या इसे कहते हैं अपवाह वेग, अपवाह वेग। ठीक है, इस बात में ध्यान देना, अनुगमन वेग कहेंगे या इसे कहेंगे क्या, अपवाह वेग। ये परिभाषा बहुत ज़्यादा पूछी गई है। ठीक है ना, इस बात में ध्यान देना। इसके बाद देखना, ठीक है, अगला टॉपिक वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, राइट, ये एक टॉपिक ये हो गया 16वें नंबर का कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये ठीक है, इसको देखना है। अब आगे देखिएगा 17वें नंबर में, तो 17वें जो नंबर का टॉपिक है। अब इसमें देखना, इसमें मिलेगा तुम्हें ओमीय और अनोमीय परपथ। ठीक है, एक तुझे मिलेगा, लेकिन एक में इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा है, वो देखना तुम, ओमीय तथा अनोमीय, ओमीय तथा अनओमीय परपथ। ठीक, इनको ध्यान रखना, ओमीय तथा अनोमीय परपथ, राइट। अच्छा, अब अगले टॉपिक में जाना। ठीक है, अगला मिलेगा तुम्हें। ठीक है, इसमें देखना 18वें नंबर में। अब इसमें तुम्हें क्या है कि तुमको यहाँ पे देखना है बहुत ज़्यादा ध्यान से, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किरचॉफ के नियम। इनको ध्यान करना कि किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे, एक था धारा का नियम और एक था वोल्टता का नियम। इसलिए किरचॉफ के नियम जो हैं ये तुम्हारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम हैं, इसलिए इनको तुम कभी नहीं भूलना, इनको सदा याद रखना। किरचॉफ के नियम ये 99% आ सकते हैं। इसके बाद देखना आगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे, मिलेगा इसमें व्हीट स्टोन सेतु, ये आया है। ठीक है, ये व्हीट स्टोन जो सेतु है, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। व्हीट स्टोन सेतु का जो सत्यापन है वो यहाँ से आ चुका है। अब इसके बाद आगे आइएगा। अब इस पार्ट में तुम्हें एक चीज़ और मिलेगी, विभवमापी और ये मीटर सेतु। तो इस बात में ध्यान करना कि विभवमापी और मीटर सेतु ये दोनों हटा दिए गए हैं। ठीक है, नहीं तो तुम ये बोलने लगो, लो सर तुमने यानी विभवमापी इतनी इंपॉर्टेंट थी, तुमने यानी उसे नहीं बताया। तो ये विभवमापी और ना मीटर सेतु ये यहाँ से दोनों यानी कि क्या कर दिए गए हैं यहाँ से। हाँ, अब तो यहाँ पे कितना मिल गया हमें,
यानी किरचॉफ के नियम मिले और यहाँ से हमें व्हीटस्टोन सेतु, इसे हमें यहाँ तक इसको विभाग तरीके से याद रखना है। अब देखें अगला टॉपिक चलेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे वायो सेवर्ट नियम। वायो सेवर्ट नियम ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसके पहले, इसके जो यानी कि पहले जितने भी एग्जाम हो चुके कहीं ना कहीं ये तो पूछा गया, लेकिन अभी हाल में 2023 में भी वायो सेवर्ट के नियम को पूछा गया था कि वायो सेवर्ट का नियम क्या है, राइट बात। इसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है, वायो सेवर्ट के नियम के बाद देखेंगे हम वृत्ताकार, ध्यान देना ये भी आया है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये भी अभी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है तुम्हारा 2023 के एग्जाम और ये भी तुम्हारा आया 2023 के एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ध्यान है ना। तो ये अभी हाल पे यानी पूछे गए हैं, इसके पहले भी पूछे गए हैं लेकिन अभी हाल पे ये भी आए हैं, ठीक। इसके बाद देखना 22वां पॉइंट, तो 22वें पॉइंट में, ठीक, ध्यान देना इसमें, ठीक है। अब देखना इसके बाद धारावाही समांतर तारों के बीच, धारावाही समांतर तारों के बीच उत्पन्न बल, ठीक है, इसे हम एम्पियर का नियम भी यहां से निकलेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धारावाही समांतर तारों के बीच उत्पन्न बल, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारावाही समांतर तारों के बीच उत्पन्न बल ये भी पूछा गया है, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है और इसकी संभावना आने की ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस बात में भी ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब इसके बाद अगले टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। देखिएगा जिस प्रकार से किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे उसी प्रकार फैराडे ने भी अपने 2 नियम दिए थे। फैराडे का पहला नियम था वो न्यूमैन के नियम से जाना जाता है और जो फैराडे का दूसरा नियम था उसे हम लेंज के नियम से जानते हैं। तो ये फैराडे के जो नियम है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, इस बात में तुम्हें ध्यान देना है। अच्छा, अब देखना अगले में आ जाइएगा, अनियोन प्रेरण गुणांक, अनियोन प्रेरण गुणांक, ठीक है, अनियोन प्रेरण गुणांक और स्वाप्रेरणकत्व, ये टॉपिक ध्यान रखना कि अनियोन प्रेरण गुणांक तथा स्वाप्रेरणकत्व, इससे भी कुछ ये भी आया है कई बार, ठीक है, इसमें ध्यान देना। अब इसके बाद अगला देखना हमारा 25 नंबर का टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब हम तुमको बताएंगे आगे चल के कि अब यहाँ देखिए तो मैं यानी भ्रमण धाराएं ये पूछा गया है कि भ्रमण धाराएं अथवा फोको धाराएं, इनको दूसरे नाम जानते हैं फोको धाराएं, ठीक, इस बात में ध्यान देना कि ये हो गया भ्रमण धाराएं अथवा फोको धाराएं। हमने तुम्हें बताया कि हम सिर्फ वही इंपॉर्टेंट ले रहे हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने तुम्हें यहां से लेकर के कितने टॉपिक बताए, यहां से 25, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद देखना 25 हो गए, अब हम देखेंगे अगला, ठीक है, उसमें देखना अब देखना इसमें है 26 नंबर का टॉपिक,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे जो मिलेगा तुम्हें प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है, इस बात में ध्यान देना कि प्रत्यावर्ती धारा से अगर ज्यादा से ज्यादा तुमसे अगर कोई चीज पूछी जाएगी, अगर ज्यादा ज्यादा तुमसे पूछा जाता है, तो इसमें तुम्हें ध्यान देना, इसमें एक वाटहीन धारा, वाटहीन धारा, ठीक है। वाटहीन धारा से आप क्या समझते हो, और एक हो गया चोक कुंडली। चोक कुंडली क्या है, ठीक, इस बात में ध्यान देना। तो वाटहीन धारा और चोक कुंडली। और इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे कहते हैं ट्रांसफार्मर, इसे तो भूलना नहीं, ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर, ठीक है, की रचना पूछी जाएगी, ठीक है, इसका सिद्धांत पूछा जाएगा, ठीक है, और इसकी कार्य विधि भी पूछी जाएगी, ठीक, इस बात में ध्यान रखना, ठीक। तो ट्रांसफार्मर में क्या है कि ट्रांसफार्मर जो टॉपिक है, तो इसमें ट्रांसफार्मर की रचना पूछा जाएगा, इसके यानी सिद्धांत क्या है और इसकी कार्य विधि क्या है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऊंचाई, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक, ये हो गया ट्रांसफार्मर। और इसके बाद और एक बात और ध्यान देना कि इस प्रत्यावर्ती धारा जो है, इस प्रत्यावर्ती धारा टॉपिक से ज्यादातर ज्यादा मात्रा में न्यूमेरिकल आने की ज्यादा संभावना रहती है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल। ज्यादातर तुम देखना पेपरों में ज्यादातर इस प्रत्यावर्ती धारा जो पार्ट है, इस पार्ट से तुमको न्यूमेरिकल मिलेंगे। 2023 के एग्जाम में भी सबसे ज्यादा इस पार्ट से न्यूमेरिकल ही पूछे गए हैं, ठीक है, इस बात में ध्यान देना, इससे सबसे ज्यादा यही सब यानी पूछे गए हैं। अगला देखना, अगला टॉपिक आया हमारा, ठीक है, इसमें देखना लोह चुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, इसे ध्यान देना, लोह चुंबकत्व, ठीक है। उसमें फैराडे ने क्या किया था कि पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया था, एक था प्रतिचुंबकीय, एक था अनुचुंबकीय, एक था लोह चुंबकीय। तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, या तो लोह चुंबकीय पदार्थ की यानी परिभाषा पूछी जाएगी, या तो लोह चुंबकत्व के उत्पत्ति का कारण। तो लोह चुंबकत्व की उत्पत्ति, लोह चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण, ठीक है, इसमें या तो ये, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट हो गया, लोह चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण क्या है, ठीक है, इसमें ये हो गया। और हम जब आगे चलेंगे यहां से, तो हमें देखना एक टॉपिक और हमको याद देना है, एम्पियर का परपथीय नियम, इसे ध्यान देना, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक, इसे भी याद रखना, एम्पियर का परिपथीय नियम। इसके बाद देखना टॉपिक नंबर अगला, एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे, आगे चलेंगे तो देखना चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर या भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, ये ध्यान रखना, चुंबकीय यामोत्तर या फिर भौगोलिक यामोत्तर, ये भी कंप्लीट करना, राइट। इसके बाद देखेंगे हम, अगला टॉपिक हमारा आया नति या नमन कोण, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, नति या नमन कोण, और एक है दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। तो नति या नमन कोण, एक क्या हो गया, दिक्पात कोण, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नति और ना यानी नमन कोण। इसके बाद अगला देखिए, इसके बाद अगला है टॉपिक, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमको देखना है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण या फिर विशेषताएं, ये पूछा गया है। और अगली चीज इसमें जो पूछी गई है, वो तुम्हारी यहां से ये पूछी गई है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम
का आरेख खींचिए। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का आरेख आया और आरेख के साथ साथ में आरेख, वैद्युत चुंबकीय का आरेख खींचना है, आरेख खींचिए। ठीक, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का आरेख खींचिए और किन्हीं चार वैद्युत चुंबकीय तरंगें, किन्हीं चार वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बताना है, इसके उपयोग बताना है, ठीक है, आदि। तो ये इसमें तुम्हें एक बात ध्यान देना है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या हैं, वो तुम्हें याद करना है। और इसके बाद तुम्हें सबसे इस बात का महत्वपूर्ण जो है वो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का आरेख खींचना है और उस स्पेक्ट्रम से तुम्हें चार जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उनके गुण बताना है, उनके उपयोग बताना है, उनके बारे में ये तुम्हें जानकारियां देना है उसमें। जैसे हो गया परावैंगनी, ठीक है, एक हो गया परावैंगनी किरणें, एक हो गया गामा किरणें, एक हो गया रेडियो तरंगें, एक हो गया दृश्य प्रकाश। ऐसी 3-4 जो हैं ये लगभग इसमें 4 करके पूछी जाती हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, जो कक्षा 12 जो था, तो कक्षा 12 के जो भाग नंबर पहला था, उस भाग नंबर पहले से हमने जो महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक थे जो ज़्यादातर यानी पूछे जाने थे, उनके बारे में मैंने तुमको बताया कि इनसे ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें सब बनेंगी, ठीक है। इन टॉपिक को तुम्हें सबसे ज़्यादा पढ़ना है। हमें ये नहीं कह रही कि खाली इनको ही पढ़ना है और ना पढ़ो, नहीं, इन टॉपिकों को ज़्यादा मात्रा में पढ़ना है क्योंकि ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा। अब इसका जो भाग है सेकंड, उसके बारे में हम तुमको बताएंगे कल, ठीक है। तो इतने टॉपिक आप ये देख लो और इनका भली भांति तरीके से अध्ययन करो और ज़्यादातर इतना अगर तुम देखोगे तो मतलब 99% तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। और पढ़ते रहिएगा और इस चीज़ को देखिएगा। अब कल यानी मिलते हैं, धन्यवाद।